जय हिंद दोस्तों NCSM नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम की तरफ से जिसे हिंदी में आप जानते होंगे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आई है, जो कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। उसी की तरफ से ये भर्ती निकल के आई है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस किस पोस्ट के लिए भर्ती निकल के आई है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, अलग अलग पोस्ट का अलग अलग क्वालिफ़िकेशन इसमें रखा गया है, और क्या इसका कैसे फॉर्म इसका भरा जाएगा, क्या इसका सैलरी मिलने वाला है, क्या एज लिमिट है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। काफ़ी सारे चैनल पे हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं जॉब से रिलेटेड, आप चेकआउट जरूर करते रहिएगा। ये कोलकाता की तरफ से जारी किया गया है दोस्तों। अब हम आपको लेके चलते हैं नोटिफिकेशन पे जो जारी किया गया है। ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। देखिए ना, इस नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम जो कोलकाता की तरफ से ये जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना है 2023। और उसके बाद ये देखिए, हम पोस्ट की बात कर लें तो अलग अलग पोस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। ऑफिस असिस्टेंट यहाँ पे ग्रेड 3 ग्रेड का है। यहाँ पे 3 पोस्ट है। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सेंटर का अलग अलग है। यहाँ पे देखिए, साइंस म्यूज़ियम का कोलकाता का यहाँ पे 3 पोस्ट है, और साइंस सिटी का जो है यहाँ पे 1 पोस्ट है। वो भी यहाँ पे कैटेगरी आपको दिख जाएगी कि कितने UR SC OBC यहाँ पे आपको दिख जाएगी किस कैटेगरी में सीट निकल के आया है। उसके बाद दूसरा जो है असिस्टेंट A का है, 1 पोस्ट है यहाँ कोलकाता के लिए, ये भी है। उसके बाद असिस्टेंट A यहाँ पे कोलकाता के लिए 5 सीट है, भुवनेश्वर के लिए 2 है, गुवाहाटी के लिए 5 सीट है यहाँ पे। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, साइंस सिटी कोलकाता के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, फिर लखनऊ के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद टेक्नीशियन असिस्टेंट A का 2 पोस्ट है यहाँ पे, जो कोलकाता के लिए है। उसके बाद एक्साइबिशन असिस्टेंट का 1 पोस्ट है यहाँ पे कोलकाता के लिए। उसके बाद एजुकेशन असिस्टेंट का यहाँ पे लखनऊ के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे UR में दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको जो इसमें ध्यान दीजिएगा, असिस्टेंट साइंस सिटी कोलकाता का जो है, वहाँ पे आपको सैलरी जो बनेगा 19,000 से 63,200 तक का बनेगा। लेवल 2 का सैलरी बनेगा, आपको मिलेगा लगभग 34,725 रुपये पर मंथ अप्रॉक्स आपका कोलकाता में यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें हम इसमें, तो आपको हाई सेकेंडरी आपको जैसे यहाँ पे देखिए, इसके लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए, हाई सेकेंडरी। उसके बाद आपको टाइपिंग का टेस्ट भी होगा, वो भी आपको टाइपिंग अगर नहीं आता है तो टाइपिंग आप सीख लीजिएगा, उसका भी टाइपिंग का भी टेस्ट होगा यहाँ पे। इंग्लिश का 35 और हिंदी का आपका 30 वर्ड पर मिनट का हिसाब से आपका टाइपिंग यहाँ पे होगा। एज लिमिट की बात कर लें तो मेरे दिन 25 ईयर आपका एज होना चाहिए, यहाँ पे आपका मैक्सिमम एज 25 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट A सेंट्रल रिसर्च का सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 34,725 रुपये यहाँ पे सैलरी आपका बनने वाला है। इसके लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो डिप्लोमा होना चाहिए आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फाइन कॉमर्शियल से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए कम से कम, तब आप इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपका 35 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप जॉब डिस्क्रिप्शन ये आप पढ़ सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे जो दिया गया है, आप यहाँ से यहाँ तक आप पूरा पढ़ सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में जो है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन ये पढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए, टेक्नीशियन A के लिए जो है यहाँ पे सीटें हैं, जो देखिए यहाँ पे कोलकाता में जो सीट है, कारपेंटर के लिए 1 है, फिटर के लिए 2 है, ड्रॉटमैन के लिए 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है। यहाँ पे कैटेगरी UR में 2, SC में 3, यहाँ पे टोटल 5 सीट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, भुवनेश्वर के लिए कारपेंटर 1, फिटर 1 और 2 पोस्ट है टोटल, ये जनरल के लिए UR के लिए है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, गुवाहाटी और कोलकाता दोनों मिला के फिटर के लिए 2 है, कारपेंटर के लिए 2 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 है। 5 पोस्ट है, UR में 3 है, OBC में 2 है।
उसके बाद यहाँ पे साइंस सिटी कोलकाता की तरफ से देखिए यहाँ पे कारपेंटर एक है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का एक है, 2 पोस्ट है, एक यूआर के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद फिर लखनऊ के लिए यहाँ पे कारपेंटर का एक पोस्ट है यूआर के लिए। इसमें सैलरी जो आपको मिलेगी टेक्नीशियन में, तो उसमें सैलरी आपका बनेगा लगभग 19,900 से 63,200 के बीच में आपका सैलरी जो मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो लखनऊ में आपको सैलरी मिलेगा 32,304 रुपये आपको सैलरी यहाँ पे बनने वाला है। उसके बाद गुवाहाटी में जो सैलरी बनेगा 35,294 रुपये, भुवनेश्वर में आपका 32,304 रुपये बनने वाला है। उसके बाद कोलकाता में आपका 34,725 बनने वाला है। तो यही सब आपका सैलरी यहाँ पे बनने वाला है। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग के हिसाब से अलग अलग, कुछ कम और कुछ ज़्यादा कहीं सैलरी बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका 10th पास आउट होना चाहिए, एसएससी और आईटीआई आपका पास आउट होना चाहिए, विच 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। कहीं पे भी काम किए हों आप या फिर अप्रेंटिस किए हों, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट आपका 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज आप ध्यान दीजिएगा। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं ये अपना जो भी है ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन असिस्टेंट ए का जो है उसमें आपको सैलरी जो बनेगा, इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें बनने वाली है। 53,148 रुपये पर मंथ की सैलरी बनेगी कोलकाता के लिए। टेक्नीशियन असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपको डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक से 3 साल का, और यहाँ पे बीसीए के भी कैंडिडेट को यहाँ पे दिया गया है। आपको बीसीए अगर है तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पे भर सकते हैं ये फॉर्म। उसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एज की, तो 35 साल आपका एज होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट ए का देखिए, एक्सीबिशंस असिस्टेंट ए का यहाँ पे जो सैलरी बनने वाला है, यहाँ पे 53,148 रुपये इसका सैलरी बनने वाला है। बैचलर डिग्री चाहिए आपको फाइन आर्ट कॉमर्शियल आर्ट से, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद इसमें भी आपका एज 35 होना चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 35 से कम ही होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी 48,336 रुपये इसमें सैलरी बनने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन साइंस विच फिजिक्स एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी 2 सब्जेक्ट, केमिस्ट्री या मैथ होना चाहिए, और उसके बाद फिजिक्स साइंस से होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, आपका अगर होगा तो आप, अगर आपने बैचलर डिग्री इन सभी से किया है आप देख सकते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 35 साल इसका भी लास्ट एज है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप पूरा का पूरा ये गाइडलाइंस पढ़ लेंगे, और अप्लाई जो होगा ये ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका लिंक भी यहाँ पे है। आपको ये पूरा का पूरा फुल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ पे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे आप, और वहाँ पे जाने के बाद आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका फॉर्म भरा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका लास्ट डेट का। तो ये फॉर्म जो है आपका 27/3 तक भरा जाएगा, 27/3 तक। तो ये इस बात का ध्यान दीजिएगा, 27/3 से ये स्टार्ट, 27 मार्च तक आप ये फॉर्म भर देंगे। अब फीस की बात कर लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पे देखिए फीस आपका जो लगने वाला है 885 रुपये फीस लगेगा, जिसमें से 750 रुपये फीस और 18% GST यानी कि 135 रुपये टोटल जोड़ने के बाद आपको 885 रुपये यहाँ पे फीस लगने वाला है, जो ऑनलाइन के माध्यम से आपको पेमेंट करना होगा जब आप फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए वुमेन कैंडिडेट, और उसके बाद यहाँ पे SC ST फिर PWD, उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए ये फ़ीस जो है एक्सपेंडेड कर दिया, जो है माफ़ कर दिया गया है। ये फ़ीस आपको इन कैटेगरी के अगर हैं तो आपको फ़ीस नहीं देना होगा। आपको फ़ीस पेमेंट का और 27 तारीख तक पूरा पेमेंट कर देना है। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 27 को लास्ट डेट भी है इसका, 27 तक आप ये फॉर्म भर लेंगे। अगर आपको इसमें जॉब करना है, अगर आप इसका क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, भरना चाहते हैं फॉर्म, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा का पूरा अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।